योगी जी एक आवाज पे पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। वो महान गौ भक्त हैं, हमारे योगी जी महान गौ भक्त हैं। और ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री हैं तो मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी के दम पे थोड़ी है मुख्यमंत्री हो। वो बार बार मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश के जब तक जिंदा रहेंगे। जो जान पे खेल के काम कर रहे हैं उन बेचारों ने बचाया, पानी में डुबकी लगा लगा के गौ माता को निकाला। पैसा सरकार दे भी रही है तो, और ये भी भ्रष्ट काम एक हो रहा है कि लोग प्रोजेक्ट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, 2-2 4-4 करोड़ रुपए गौ माता के नाम पे, गौशाला के पैसे खा रहे हैं, गौ माता भूखी मर रही है। अपनी वैल्यू पे मुख्यमंत्री रहेंगे, हमेशा रहेंगे। देश को गौ रक्षकों के हवाले कर दो, गौ सेवकों के हवाले कर दो। अगर एक भी मुसलमान अगर आंख उठा करके किसी हिंदू की तरफ अगर बदतमीजी कर जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, जो मर्जी नाम मेरा रख देना। अपनी फेस वैल्यू से जमे हुए हैं। आज बीजेपी के दम पे थोड़ी है मुख्यमंत्री हो। वो बार बार मुख्यमंत्री रहेंगे उत्तर प्रदेश के जब तक जिंदा रहेंगे। कोई हटा के देख ले, कोई हटा नहीं सकता। अपनी वैल्यू पे मुख्यमंत्री रहेंगे, हमेशा रहेंगे। उनके साथ जनता है। और हमारी जो नई जनरेशन है ना, जो हमारे बच्चे हैं ना, हर साल हमारा वोटर बढ़ रहा है। जो आज हमारा बच्चा जो 17 साल का, अगली साल 18 का हो जाएगा। तो जो हमारी यंग जनरेशन है उनको दिल से चाहती है कि ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, योगी जी के कारनामे से। बिल्कुल। और सुनिए, हमारी जो यंग जनरेशन है वो उसको अपने काम पे विश्वास है। भ्रष्टाचार ना के बराबर है। वो 1 रुपये भ्रष्ट नहीं खाना। मुझे आप एक बात बताइए, सिर्फ मैं आपकी अगर बात करूं, क्या आपका बीजेपी से मन खट्टा हो गया है? योगी जी को छोड़ दीजिए, सिर्फ बीजेपी से। मेरा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है। मैं आज से नहीं, शुरू से बोल रहा हूँ। मेरा मतलब है जो हमारे गाय गौ माता की रक्षा के लिए काम करेगा वही हमारी पार्टी है। बीजेपी ने काम किया गौ माता के लिए? कुछ भी ना करा, कुछ भी नहीं करा। यहाँ पे महाराज जी ने भी बहुत सारे आदेश पारित करे, गौशालाएं बनाई हर जिले में, नंदीग्राम गौशाला, पैसे खूब दिए, लेकिन उस पैसे का कोई सदुपयोग नहीं है। गाय आज भी हमारी मर रही, गौ माता हमारी भूखी मर रही है। और जो सरकारी महकमा है वो भी 3 रुपये का 2 रुपये खा जाते हैं, 1 रुपया। आप जाके देखो नंदीग्राम गौशाला, आप जाके देखो क्या स्थिति है, कितनी भूखी है। हमारे गुरुजी हैं गोपाल मणि जी महाराज, 384 गोपाल गौलोक धाम है पूरे इंडिया में। आप जाके हमारी गौशाला देखिए, चंडीगढ़ में, देहरादून में, हरिद्वार में, हैदराबाद में, बेंगलोर में, अहमदाबाद में। आप हमारे गौशालाओं को जाके देखिए कि गौ माता का पालन पोषण कैसे वहाँ होता है। तो पैसा सरकार दे भी रही है तो, और ये भी भ्रष्ट काम एक हो रहा है कि लोग प्रोजेक्ट ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, 2-2 4-4 करोड़ रुपए गौ माता के नाम पे, गौशाला के पैसे खा रहे हैं, गौ माता भूखी मर रही है। अभी कितनी गायें मरी हैं आपने देखा होगा, नहीं बाढ़ आई है कितनी, बाढ़ से पहले भी भूखी मरी हैं तमाम गौ माताएँ। अभी जब मैं नोएडा में रिपोर्टिंग कर रहा था, मैंने देखा बाढ़ में कई गौशालाएं बनी हुई थी। तो प्रशासन को पहले से पता था बाढ़ आने वाली है, लेकिन प्रशासन एक्टिव नहीं हुआ। प्रशासन ने क्या किया, बाहर रोक लगा दी, किसी को अंदर जाने नहीं दिया। लगभग 1000 गायों की मौत हुई है उधर नोएडा में। वो भी हमारे जो गौरक्षक हैं, जो जान पे खेल के जान पे खेल के काम कर रहे हैं उन बेचारों ने बचाया, पानी में डुबकी लगा लगा के गौ माता को निकाला। हमारे गौरक्षक, अब वही वाली बात है कि किसी पार्टी विशेष को, किसी समाज में किसी के विरोध में बोलना ठीक नहीं होता। आज आप इस देश को गौरक्षकों के हवाले कर दो, गौ सेवकों के हवाले कर दो। अगर एक भी मुसलमान अगर आंख उठा करके किसी हिंदू की तरफ अगर बदतमीजी कर जाए तो मैं अपना नाम बदल दूंगा, जो मर्जी नाम मेरा रख देना। गौरक्षक गुंडा नहीं है। आप लोग कार्रवाई कैसे करते हैं? आप लोग को जानकारी कैसे होती है कि गाय का ट्रक जा रहा है, कहाँ जा रहा है? जैसे हर चीज़ की इंटेलिजेंस है माफिया, वैसे हम लोगों की भी है। हमारे भी तो हैं मुखबिर, हमारे भी तो मुखबिर हैं, हमारा भी नेटवर्क है। हम लोग करोड़ों लोगों से जुड़े हुए हैं। पूरा हिंदुस्तान घूमे हम लोग, हर प्रदेश की राजधानी में गए, हमारा भी नेटवर्क है। कोई खबर आ जाती है कि भैया देखना, हम लोग भी अपना अलग ग्रुप है, उसमें डालते हैं, पूरा एक बार में पता लग जाता है। गौरक्षा दल चाहे हरियाणा हो, गौरक्षा दल उत्तर प्रदेश हो, गौरक्षा दल MP हो, मध्य प्रदेश हो। मोनू मानेसर का नाम आपने सुना होगा? सुना नहीं होगा। मोनू मानेसर अपना दोस्त है, सुना नहीं होगा। मोनू वो यादव हैं, लेकिन वो तो बहुत ही उम्दा किस्म का। एक हमारे सतीश भाई हैं राजपुरा के, सतीश शर्मा, जो गौरक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक हमारा टाइगर भाई है, समझे, और एक मोनू मानेसर हैं। हमारे एक भाई हैं, क्या नाम है, गौरक्षा हिंदू दल वेदनागर। वो जो कुछ लोग कहते हैं कि गौरक्षा के नाम पे मुसलमानों की हत्या कर दी जाती है। हिंदू किसी को मारता नहीं, आप एक बात ध्यान देना।
कभी हिंदू किसी की हत्या नहीं करता जब तक उसकी हत्या करने की कोई कोशिश नहीं करेगा। हम लोग चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के दिए हुए उपदेश पे, गीता पे, कि जो हमें मारेगा हम उसको मारेंगे, जो हमें मारने की कोशिश करेगा उसको हम मृत्यु दंड देंगे। तो हिंदू यही करता है। जब तक हिंदू भागता रहेगा भागता रहेगा भागता रहेगा, और जब ये सोच लेगा कि अब मुझे मार देगा, तो फिर हमारे अंदर एक वो सनातनी है, हमारे अंदर एक भगवान का अंश बैठा हुआ है जो कि हमें आदेश देता है इसको ख़त्म कर दो। और हिंदू कभी कायर नहीं रहा है, किसी युग में कायर नहीं रहा है कब, और न कायर रहेगा। हिंदू जाग गया है अब। अच्छा, एक आखिरी सवाल की तरफ बढ़ना चाहूँगा। सिर्फ बीजेपी को हिंदुत्व के नाम पर क्या संदेश देना चाहेंगे? बीजेपी अपने आप को हिंदुत्व को क्यों अलग कर रही है? हिंदू कोई बीजेपी का गुलाम थोड़ी है। हिंदू बीजेपी का गुलाम नहीं है। हिंदू ये देख रहा है कि हमारे बारे में सोच रहे हैं। एक माँ के 4 बेटे होते हैं, चाहे उसमें 2 नालायक हों 1 नंबर के और 2 कमाने वाले हों, लेकिन जब माँ खाना परोसेगी तो चारों को एक जैसा परोसेगी। ये नहीं परोसेगी वो कमाने वाला है और वो जो है लाखैरा है, निकम्मा है। तो बीजेपी ये देख रही है कि थोड़ा हमारे लिए कर रहे हैं, हमारी बहू बेटियां सुरक्षित हैं। वो भी खास करके मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ के। तो आप योगी आदित्यनाथ को बीजेपी से हटा दीजिए, उनको अलग कर दीजिए, सिर्फ बीजेपी के बारे में थे बताइए। कहाँ वो बीजेपी में कहाँ थे? वो तो बाबा, हम लोग तो उस टाइम पढ़ाई कर रहे थे जब 92 में हम BA सेकेंड ईयर में मैं पढ़ रहा था, साकेत महाविद्यालय फैजाबाद। महाराज जी का कर्ण वेदन संस्कार हुआ। बाबा अवैधनाथ थे, उनकी इच्छा थी कि एक भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। शुरुआत तो उन्होंने ही करी थी, बाबा अवैधनाथ ने। राम मंदिर का पहला मुद्दा बाबा अवैधनाथ ने ही उठाया था, जब ये भी कम उम्र के थे। उस योगी जी भी 18-20 साल के थे, ज़्यादा उम्र थी नहीं जब कर्ण वेदन संस्कार हुआ। इसके बाद महाराज जी ने इनको अपनी गद्दी सुपुर्द करी। फिर इसके बाद इलेक्शन हुआ, सांसद बने। इन्होंने बहुत कष्ट झेड़े, सपा सरकार ने परेशान किया, जेल में डालने की धमकी दी, तमाम दुनिया भर के लोग परेशान करते रहे। ये संसद भवन में रोया भी, इन्होंने रोया भी, और ये बोला भी था, किसी को धमकाया भी नहीं था, लेकिन बोला था कि आज मैं रो रहा हूँ तो आप देख लो रोने का खामियाजा क्या भुगतना पड़ा। जिन्होंने रुलाया सब चले गए, अपनी मौत कोई नहीं मरा, सब सड़ के मरे। वो महान गौ भक्त हैं, हमारे योगी जी महान गौ भक्त हैं। और ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री हैं तो मैं बोल रहा हूँ, शुरू से हम लोग जुड़े हैं उनके साथ। आप पूर्वांचल में चले जाओ, 4 साल का बच्चा भी योगी जी करता है। आपने देखा होगा ज्ञानवापी के ऊपर योगी जी का एक इंटरव्यू हुआ है समाचार एजेंसी में। योगी जी ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी को मस्जिद ना कहा जाए, मस्जिद कहेंगे तो विवाद होगा। और वहीं दूसरी तरफ योगी जी ये भी कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपनी गलती मान लेनी चाहिए, इतिहास में जो भी हुआ है उसको दोहराना नहीं चाहिए और मंदिर सुपुर्द कर देना चाहिए हिंदुओं के हाथों में। जो ज्ञान बापी है वो संस्कृत का शब्द है। ज्ञान बापी जो है, ज्ञान का प्रकाश जहाँ से निकल रहा हो, सनातन का जहाँ से किरणें निकल रही हो, वो ज्ञान बापी है। ज्ञान बापी मस्जिद का मतलब क्या होगा? ज्ञान बापी ये तो गलत लिखा हुआ है। उसको तो पता नहीं महाराज जी के ध्यान में नहीं आ रहा है, उसको तो मिटवा देना चाहिए तुरंत आदेश करके। योगी जी खुद ही ये कह रहे हैं कि ज्ञानवापी को ज्ञानवापी कहा जाए, मस्जिद ना कहा जाए। मैं कह रहा हूं कि योगी जी एक आवाज़ पे पूरा उत्तर प्रदेश उनके साथ खड़ा हो जाएगा। कभी बिना सोचे समझे नहीं बोलते। एक महिला कौन पत्रकार इंटरव्यू ले रही थी, भाई सही बात है, मेरे घर में त्रिशूल आप रख के थोड़ी आओगे, मैं ही रखूँगा ना, आप बोलो। तो मस्जिद है तो त्रिशूल कहाँ से आया? किसने रखा त्रिशूल वहाँ? जो मुसलमान दावा कर रहे हैं त्रिशूल वो चलाते नहीं, त्रिशूल उनका कोई संबंध नहीं, तो त्रिशूल कैसे आ गया वहाँ पे? आप बताइए। तो उन्होंने गलत कुछ नहीं बोला है और पूरी जनता उनके साथ है। मुसलमान खुद बोल रहा है, मुसलमान खुद बोल रहे हैं कि इस मैटर को, वही नहीं ज्ञानवापी नहीं, मथुरा के लिए भी बोल रहे हैं कि भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है उसको भी मुक्त करा जाए, जो विधर्मियों ने कब्जा किया है तोड़ तोड़ के। तो हमारे ही पूर्वज थे बाबा दीन पांडे, आप पता करिएगा, जो है अयोध्या में हमारा वशिष्ठ गोत्र, हमारे गोत्र के ब्राह्मण हैं। अयोध्या से 8 किलोमीटर दूर पे गांव है, बासीपुर गांव है। बाबा दीन पांडे ने कितनी लड़ाइयाँ लड़ी है जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए। तो और सुनिए आप, अगर भगवान राम की बात आती है तो कोई जाति विशेष के भगवान राम नहीं है। भगवान राम पूरे हिंदू संप्रदाय सनातन धर्म के सबके हैं। और यहाँ तक कि मुसलमान भी जो कन्वर्टेड है ना,
जो मुसलमान बदल चुका है, कन्वर्टेड है, वो भी मान रहा है। वो भी मान रहा है कि हमारे पूर्वज भगवान श्री राम है। आप तो न्यूज़ वाले यहाँ देखते होंगे, लोग बोलते, वो भी कह रहा है। यूपी का मुसलमान मान रहा है, हर जगह का मुसलमान मान रहा है। भाई हम तो रहते हैं यूपी में रहते हैं, लेकिन अब आप चले जाओगे, महाराष्ट्र जाओगे, आप मध्य प्रदेश जाओगे, राजस्थान की स्थिति आप देख ही रहे हो। गहलोत जो है आंखें मूंद बैठा हुआ है। अभी एक हनुमान चालीसा हुआ था जयपुर में, आपको पता, लाखों आदमी इकट्ठा हुए थे। क्या उसको संख्या बल दिखता नहीं है? आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।